छठ के बरत बड़ा पावन, मनसा पुरावन हो। बरतिन निर्मल होके छठ बरत में सूरज आराधेली हो। ये मुलाकात आपकी हुई कैसे श्रद्धा जी से? वो बहुत बड़ी फेमस वो एक ऐसे ही प्रोग्राम में, किसी प्रोग्राम में ही मैं गया था, उन्हीं का कवरेज करने गया था। तो वहीं पर मैं उनके कवरेज करने गए थे आप? न्यूज? हाँ, न्यूज का, यहाँ पत्रकार हम हैं, तो हम कवरेज करने गए थे। अच्छा। तो वहीं पर उनके पतिदेव से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपका नाम सुने कि आप लिखते हैं गाना, तो आप इनके लिए भी लिखिए। तो है कि पहिले पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तहार। ये गाना आप ही लिखे हैं? जी जी, तो काफी फेमस सॉन्ग था उस समय। बहुत फेमस हुआ जी। स्वागत है आपका एक विशेष बातचीत में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हृदय नारायण झा, जो कि काफी बड़े लेखक हैं। आप जितने भी छठ के फेमस सॉन्ग सुनते होंगे, जो इनके द्वारा ही लिखा गया है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, स्वागत है आपका भी। हमारे ऑडियंस को आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ हृदय नारायण झा। मैं कला के क्षेत्र में, मेरी पहली पहचान है कि मैं 90 से आकाशवाणी पटना का गायक हूँ, मैथिली का। अभी मैं एक उच्च भी हाई ग्रेड आर्टिस्ट हूँ बहुत दिनों से। और गीतकार के रूप में भी मैं, अब मेरे बहुत सारे गीत आए हैं छठ के। शारदा जी के लिए मैं मैथिली के 6 गीत लिखे, और शेष गीत तीन भोजपुरी गीत उनके लिए मैंने अभी तक लिखा, जो उन्होंने गाया। तो 9 गीत तो उन्हीं को मैंने दिया है, श्रद्धा जी को। शारदा जी। श्रद्धा जी का आप नाम लिए, तो सबसे पहले आप उनका एक कोई गाना से स्टार्ट करते हैं जो काफी फेमस हुआ हो। फेमस तो हुआ वही जो आपको 2016 में जो निकला, पहले पहले हम कहीं नहीं छठ मैया बरत तहार, यही सबसे ज्यादा तो हिट। एक बार थोड़ा गा के बता देते तो। वो है कि पहिले पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार। ये गाना आप ही लिखे हैं? जी जी, तो काफी फेमस सॉन्ग था उस समय। वो बहुत फेमस हुआ जी। तो आप कब से जुड़े हैं श्रद्धा जी के साथ? शारदा जी के साथ तो लगभग हम 20 साल पहले से जुड़े हुए हैं। 20 साल पहले लगभग हो गया होगा 20 साल। 20 साल हो ही गया होगा। सकल जगतारिणी से शुरू हुआ मेरा सफर उनके साथ। कौन सा सॉन्ग था? सकल जगतारिणी है छठी माता, सबक शुभकारिणी है छठी माता, जल थल वायु अग्नि में अहीं छी, अहीं गगन के आधार, सकल जगतारिणी है छठी माता। अभी भी लोग सुनते हैं। आपका शुरुआती करियर जो था इसी गाने से था उनके साथ? हाँ हाँ, शुरुआत में। अभी कोई ऐसा गाना जो अभी छठ आ रहा है, कोई गाना जो आप लिखे हो या? अभी 2 गाना मुंबई से रिलीज हुआ है इस बार तो बॉलीवुड के लोग भी हमसे संपर्क किए, और एक पुणे से रिलीज हुई है। कौन सा गाना था? ये पुणे से रिलीज है। अभी जो हुआ है, जो सागर सरगम गायक ने रिलीज किया है, वो गीत है भोजपुरी के सोहर के धुन में। ये गीत को हम लिखे हैं। ये गीत है ये आपको, ये छठ के बरत बड़ा पावन, मनसा पुरावन हो। छठ बरतिन निर्मल होके छठ बरत में सूरज आराधेली हो। ये इस बार का गीत है। काफी का गाना जो भी होता है, जो भी सुनते हैं या कोई भी दर्शक सुनते हैं, हाँ,
चाहे वो सीजन छठ का हो या ना हो, लेकिन छठ का गाना सुनते हैं पूरा छठ का दृश्य सामने आ जाता है। हाँ, दर्द सामने आता आप है। लोग गाना में ऐसा क्या डाल देते हैं कि पूरा सब कुछ सामने आ जाता है? देखिए, गाना में पहली बात है कि एक तो यह है कि ये परिवार के साथ करने का पर्व है। हाँ। अब परिवार के साथ सारे समाज के परिवार एक साथ एकत्र होते हैं, ये इसकी विशेषता है। तो उसमें लिखते समय ये जरूर ध्यान में रखा जाता है कि मेरे कलम से वो शब्द निकले कि जितने भी छठ व्रती यहाँ पर में मौजूद हैं, 100 लाख 10 लाख करोड़ पूरे दुनिया की छठ व्रती जब ये शब्द सुने तो उनको लगे कि ये मैं ही गा रही हूँ या मेरे लिए गाया जा रहा है, मेरे भाव के अनुकूल आ रहा है, तभी ना उनकी पसंद बनेगी। इसका मैं पूरा पूरा ध्यान रखता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको सुनाया, सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभकारिणी है छठी माता। ये सबके लिए एक भावना है भावना इसमें। है। अभी जो इस बार रिलीज हुआ है, जो ट्रेंड कर रहा है, बढ़िया अभी चल रहा है यूट्यूब पर, कौन सा सॉन्ग है? वो जो है भोजपुरी धुन में लिखे हैं, अति सोहर के धुन में, ये छठ के बरत बड़ा पावन, मनसा पुरावन हो, बरतिन निर्मल होके छठ बरत में सूरज आराधेली हो, बरतिन निर्मल होके छठ बरत में सूरज आराधेली हो। गाना आप लोग खुद से लिखते हैं और उसमें जो सुर होता है, धुन होता है, नहीं, खुद भी देते हैं? मैं जब भी गीत लिखता हूँ तो धुन पहले ध्यान में कर लेता हूँ। धुन खुद अपने माइंड में पहले सेट कर पहले लेते हैं। माइंड में सेट करते हैं धुन, फिर उसके बाद उस पर शब्द उसके अनुकूल लाने की कोशिश करते हैं, तब गीत लिखाता है। तो ये मुलाकात आपकी हुई कैसे श्रद्धा जी से? वो बहुत बड़ी फेमस वो एक ऐसे ही प्रोग्राम में, किसी प्रोग्राम में ही मैं गया था, उन्हीं का कवरेज करने गया था, तो वहीं पर मैं उनके कवरेज करने गए थे आप? न्यूज हाँ न्यूज का, यहाँ पत्रकार हम हैं तो हम कवरेज करने गए थे। अच्छा। तो वहीं पर उनके पतिदेव से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपका नाम सुने कि आप लिखते हैं गाना, तो आप इनके लिए भी लिखिए। ये हमको ऑफर मिला, फिर हम गाना लिखना शुरू किए उनके लिए। तो उनके साथ उस समय में तो 2 4 5 गीतकार उनके संपर्क में थे, सबसे लिखाती थी। फिर जब हमसे लिखाने लगी, गीत सफल हुआ। पहला तो सॉन्ग ही हिट कर गया? हाँ, पहला ही सॉन्ग हिट गया। 3 सॉन्ग था उसमें ना, एक नहीं था, 3 था। एक भोजपुरी था, 2 मैथिली। एक मैथिली तो यही था, सकल जग तारिणी जो सुना है। एक और था उसमें, एगो गाना था मैथिली का, बाट घाट सजी गेल आई, नहीं नहीं था उसमें। उसमें था ये, कार्तिक मास इजोरिया सतमी तिथि आयल, ललना देव माता अदिति के पुत्र आदित्य अवतरलनिगे, ये लिखे थे पहला पहला वाला जो था। तो ये भी हिट किया। अब भोजपुरी उस समय एक लिखे थे, उसके बाद हम पहले ही भोजपुरी उनके लिए लिखा। पहले जो छठ का सॉन्ग था जो 16 में हाँ, वो तो बहुत ज्यादा हिट किया, लेकिन सबसे पहला जो गीत है वो भी मिलियंस में है व्यूज का। वो लिखे थे हम ये कि महिमा बाराउर अपार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार। शारदा जी का बहुत हिट गाना है ये। पिया बे पीड़ितिया ससुर बाटे लोभी, सास ननद मुँह जोड़ छठ मैया, महिमा बाराउर अपार। जल बीच खाड़ बानी कौबे से मैया, सुनला अरजिया हमार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार। ये लिखा था 20 साल पहले। बताइए, इतने सालों से जुड़े हुए हैं श्रद्धा जी के साथ, इनका गाना अगर सुना जाए तो खत्म ही नहीं होगा। सही बात है, क्योंकि इनके पास गानों का पूरा ढेर है। लेखक है, कभी काफी प्रसिद्ध लेखक है,
तो और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी दूसरे बातचीत में, विशेष बातचीत में। तब तक के लिए